इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले बच्चे तीन बातों को आपको याद रखना है। क्या? तीन टर्म्स यूज होंगे, करंट, चार्ज, पोटेंशियल। ये वर्ड सबसे ज्यादा यूज होना है। क्या मैं बोल रहा हूं? करंट यानी आई, दूसरा वर्ड यूज होगा चार्ज, और उसके बाद वर्ड यूज होगा आपका पोटेंशियल सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद लगेगा रेजिस्टेंस। इसी से हम क्या पढ़ते हैं? ओम्स लॉ, यानी V इक्वल्स टू आई आर, जो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? करंट की। करंट मतलब I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q बाय टी। Q मतलब चार्ज, T मतलब टाइम। टाइम अपॉन में आ रहा है, मतलब ये रेट है। किसका रेट है? फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट क्या हो जाएगा? किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो किस रेट से फ्लो हो रहा है, ये डिफाइन करेगा कि करंट कितना है। तो क्या मैं बोल रहा हूं? करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या है? करंट। अभी बेसिक आपको इतनी सी बात याद रखनी है। जब भी करंट आ जाएगा मतलब समझ जाना I इक्वल्स टू क्यू बाय टी, या क्यू यदि चार्ज को डिफाइन करना होगा तो क्या हो जाएगा? क्यू इक्वल्स टू आई इंटू में टी। इस बात को करेंगे। दूसरी बात, एक वर्ड यूज होगा पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है? जब भी मैं बोलता हूं कि इनफाइनाइट से चार्ज को लेकर के आना है, क्या मैं कह रहा हूं? जब भी बोलूंगा कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इनफाइनाइट से, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी प्रकार का हो सकता है, एक पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर के आ रहा हूं, तो जितना वर्क करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा? इसका पोटेंशियल कहलाएगा। तो आपको 10th क्लास में फॉर्मूले को दिमाग में रखना है कि पोटेंशियल बराबर वर्क अपॉन चार्ज, या वर्क डन आपसे पूछेगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा? पोटेंशियल इंटू चार्ज। इस बात को याद रखना है। चार्ज की यूनिट क्या है? कूलाम। पोटेंशियल की क्या हो जाएगी? वोल्ट। दूसरी बात, तो पहला आपने देखा कि करंट, दूसरा क्या हो जाएगा अपना? पोटेंशियल। इसके बाद वर्ड यूज होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का थोड़ा सिंपल पहले मतलब समझना। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। किसमें रुकावट? करंट के फ्लो में रुकावट। जैसे जैसे मैंने बोला कि भाई कोई कंडक्टर है जिस पर हमको करंट को फ्लो कराना है। ध्यान से आपने देखा होगा बुक में, रेजिस्टेंस इस तरीके से बना रहता है। तो ये क्या कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे स्पीड ब्रेकर हो? तो हाँ भाई, इसको ऐसे ही समझना, ये करंट का स्पीड ब्रेकर है। बढ़िया सी रोड चल रही थी, अचानक से स्पीड ब्रेकर आ गया जिसको हम रेजिस्टेंस आर से बताते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप हैं, सीधी रोड में चल रहे थे, अचानक से स्पीड ब्रेकर आएगा तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, आपको रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, मतलब रुकावट होगी। तो यहाँ पर रुकावट किसको हो रही है? करंट को हो रही है। तो जब भी रेजिस्टेंस आएगा करंट का फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस क्या करेगा? रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को रोकेगा। अब इसी में पूछता है कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, इसके भी क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो शॉर्ट में बताना चाहूं जल्दी में, तो रेजिस्टेंस मेरे भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी? लेंथ की। मतलब किसी भी कंडक्टर की जितनी ज्यादा लेंथ होगी, जैसे आप समझो कोई एक वायर है, जैसे मैं बात करूं ये है, इस पे करंट को बहाना है, यहां से फ्लो कराया, लेंथ अभी कम है, यहां से यहां तक रेजिस्टेंस आसानी से करंट पहुंच जाएगा, लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस उसको कम लगेगा। लेकिन वही मैं लेंथ को बहुत बढ़ा दूं, करंट को यहां से यहां तक पहुंचना है तो इतने ज्यादा डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा, जितनी ज्यादा लेंथ को कवर करना पड़ेगा मतलब करंट के फ्लो में उतनी रुकावट आएगी। इसका मतलब उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा। कहने का मतलब है रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली का मतलब लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम। इस बात को याद रखना। दूसरी बात, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? क्रॉस सेक्शन एरिया के। किसका क्रॉस सेक्शन एरिया? कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया। समझना बात को। जैसे कोई कंडक्टर है, एक इस तरीके का है, इसका एरिया मैंने बोला ए है, एक कंडक्टर ये है, दूसरा कंडक्टर एरिया थोड़ा छोटा लिया, ये लिया। अब क्या बोल रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली का मतलब समझना कि भाई यदि एरिया कम है यानी रेजिस्टेंस ज्यादा है। देखो हमको तो नहीं फ्लो कराना है, आप ऐसा समझो कि ये पाइप है, इसमें से वाटर फ्लो हो रहा है। यदि एरिया कम है, एरिया कम होगा तो हमको वाटर फ्लो कराने के लिए तेजी से वाटर को फ्लो कराना पड़ेगा। क्यों भाई? देखो एरिया कम है तो मतलब यदि उसी करंट को बहना है तो ये मॉलिक्यूल से बहुत पास पास हैं, बहुत ज्यादा टक्कर होगी, उसको रेजिस्टेंस दिक्कत जाएगी। इसको ऐसा समझो ना जैसे आप रोड से समझ रहे थे, ये रोड है, अब एरिया कम है, ट्रैफिक तो नहीं है, कंजस्टेड है तो बहुत मुश्किल से निकलेगा। एरिया कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। उसी की बजाय हाईवे में चल रहे हैं, काफी एरिया है तो मेरे भाई क्या है? एरिया पर्याप्त मात्रा में है तो रेजिस्टेंस मान लो यहां यहां रुकावट है भी तो आराम से फ्लो करते हुए निकल जाएगा।
तो करंट क्या होगा, आसानी से फ्लो होगा। करंट आसानी से फ्लो हो रहा मतलब रेजिस्टेंस क्या है, कम है। क्यों, क्योंकि एरिया मेरे भाई ज्यादा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या है, कम है। तो पहली बात, लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, मतलब लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, रेजिस्टेंस। दूसरा, एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, तो यहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि बच्चे 2 मिनट रुकना, इसका मतलब हुआ कि क्या कांस्टेंट हो गया, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है। कहने का मतलब है यदि मैं बात करूं रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, इसको इक्वेशन 1 बना दिया। दूसरा मैंने बोला रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया के। यदि इन दोनों इक्वेशन को मैं कंपाइल करूं तो क्या बोल सकता हूं, इन दोनों से मैं कह सकता हूं रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, एरिया के। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, रेजिस्टिविटी, यानी कि एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको रेजिस्टिविटी बोलेंगे, एल आर इक्वल टू रो एल बाय ए। रो यहां पे क्या है, रेजिस्टिविटी, मतलब ये क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये फिक्स है। ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा, सिल्वर का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, अलग अलग मटेरियल पर डिपेंड करेगा। तो ये फिक्स क्वांटिटी है, इसी की जगह मैंने क्या लगाया था, इनवर्सली लगाया था। तो पहली बात आपको इस बात को याद रखना है। पहला मैंने क्या देखा, पहला मैंने देखा कि यहां पर करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो गया, करंट हो गया। दूसरा पोटेंशियल क्या है, जब भी इनफाइनाइट से किसी भी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आओगे तो जितना वर्क करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। उसके बाद मैंने देखा करंट देखा, वोल्टेज हो गया, पोटेंशियल हो गया, इसके बाद रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर और क्रॉस सेक्शन एरिया पर। यहां पर अभी हम टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे, उसको भी समझेंगे कि टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा। एक बार डिस्कस करते हैं, जैसे देखना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर बढ़ गया, देखो कोई पार्टी, कोई भी आपका कंडक्टर है, इस पर आपके मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं। क्या होगा, जैसे ही मैंने बोला कि टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया मतलब यहां पे क्या हो गया, हीट बढ़ गई। हीट बढ़ गई तो इन मॉलिक्यूल्स में रैंडम मोशन क्रिएट हो जाएगा, रैंडम मोशन क्रिएट होगा, भीड़ में भगदड़ मच गई और आपको फ्लो करना है तो दिक्कत जाएगी, करंट के फ्लो में दिक्कत जाएगी, करंट के फ्लो में दिक्कत जाएगी मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यानी कि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेरे भाई क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। इस बात को याद रखना है, ठीक है। अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं इसके बाद।